प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। महके हमारे दम से इंसानियत का गुलशन, अपने वतन की खातिर तन मन हमारा अर्पण। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। ये भारत देश हमारा, ये शान हमारी है। हम फूल हैं इस गुलशन के, यही पहचान हमारी है। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। ये भारत देश हमारा, ये शान हमारी है। हम फूल हैं इस गुलशन के, यही पहचान हमारी है। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। बाबूजी, भैया की चिट्ठी आई है। प्रिय बाबूजी, प्रणाम। हमारी ट्रेनिंग खूब जोर शोर से चल रही है। ऐसा लगता है कि मैं एक नई दुनिया में आ गया हूं। नए नए दोस्त बने हैं और ऑफिसर्स के एक इशारे पर जान देने वाले जवान कमाल के लोग हैं। हमारी हर सुबह पीटी से शुरू होती है और शाम गेम से खत्म होती है। हर दिन अलग अलग किस्म की क्लासेस होती हैं। कई किस्म के हथियारों को इस्तेमाल करने की जानकारी दी जाती है। एक नया आत्मविश्वास पैदा हो गया है मुझ में। आज मैंने LMG यानी लाइट मशीन गन को चलाना सीखा। ये एक सेक्शन का बहुत ही कामयाब हथियार है, जिससे अपने ट्रूप्स को दुश्मन के खिलाफ कवरिंग फायर दिया जाता है। आज हमने ऑब्स्टेकल कोर्स पार किया, बड़ा मजा आया। मंकी क्रॉलिंग की, रस्से पर चढ़े और ऊंचे ऊंचे ऑब्स्टेकल को क्रॉस किया। और शाम को जब थक हार कर वापस लौटे तो बड़े मजे की नींद आई। बाबूजी, आपकी सेहत कैसी है? जवाब जल्दी दें। आपका बेटा विजय। आइए, कहिए जनाब, कहाँ से आ रहे हैं? यार ट्रेनिंग एरिया से आ रहा हूँ। विजय, वो तेरी एयरपोर्ट वाली कहानी यार हमेशा याद आती रहती। तूने ये तो बताया नहीं कि वो लड़की मीना का क्या हुआ? 10 साल की सजा काट रही है बेचारी। लेकिन विजय, तूने तो कहा था कि वो इनोसेंट है। हाँ, गांव से वापस आने के बाद मैंने वेयर हाउस में ट्रांसफर के लिए अर्जी डाल दी। तब सुप्रीडेंट साहब ने मुझे फिर बुलाया। सर, ये जसवंत ठाकुर बहुत ही चालाक आदमी है। उसका काम है
भोली भाली मासूम लड़कियों को बहला फुसला कर उनसे चरस और कोकीन की स्मगलिंग करवाना, और अगर कभी पकड़ा जाए तो सारा इल्जाम उस लड़की पर लगा देना। ये बात तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो उसने तो अपना जुर्म ही कबूल कर लिया है। यही नहीं, उसने तो अपनी सफाई का वकील रखने से भी इनकार कर दिया। लिहाजा उसे 10 साल की कैद की सजा हो गई है। नो सर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो लड़की इनोसेंट है। तो फिर उसने इकबाल जुर्म क्यों किया? ऐसे खामोश क्यों रही? सर, किसी का खामोश रहना उसके कसूरवार होने का सबूत नहीं होता। कई बार इंसान इसलिए भी खामोश रहता है कि थक कर टूट चुका होता है। खैर, अब तो वो लड़की सिर्फ कसूरवार ही नहीं, एक सजायाफ्ता मुजरिम भी है। मुजरिम और मुल्जिम का फर्क शायद कानून की अंधी आंख देख नहीं सकी। खैर, अब तो हमारे इस डिपार्टमेंट का इस केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं। नारकोटिक सेल वालों ने ये केस अपने हाथ में ले लिया है। देखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, वेलविशर हूं, और खुदा न खास्ता जिंदगी में किसी मौके पर भी तुम्हें कोई जरूरत पड़े तो मैं हमेशा तुम्हारी सपोर्ट करूंगा। शुक्रिया सर। फिलहाल तो मुझे दूर दूर तक कोई ऐसा सहारा नजर नहीं आता जो खुद अपने सहारे पर खड़ा हो। ओके सर, थैंक्स। ओके, बेस्ट ऑफ लक। सुप्रिटेंडेंट साहब के सामने इस तुर्श तरीके से बात करने का मुझे बाद में बड़ा पछतावा हुआ, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि वो लड़की बेकसूर है, सो मैं उससे मिलने जेल चला गया। ऑफिसर, प्लीज इनके लिए कुर्सी मंगवा दीजिए। जी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। कहिए। मैं तुमसे इस केस के मामले में थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये केस खुलवाना नहीं चाहती। लेकिन इसकी वजह? बस वजह कोई भी नहीं। अपनों ने इतने फरेब दिए हैं कि अब सहारों से बचकर चलना चाहती हूँ। मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। देखो मीना, तुमने अपने दिलो दिमाग के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए हैं और महसूस ये कर रही हो कि वो बाहर से बंद है। तुम अगर दोस्तों और दुश्मनों में फर्क नहीं कर पाओगी तो बहुत तकलीफ पाओगी। मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए। आप मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मुझे तन्हा छोड़ दीजिए। आप ठहरो मीना, मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे इसी इंसिडेंट की वजह से मैंने ट्रांसफर करवा लिया है। खैर, अब तुम मेरा साथ दो या ना दो, लेकिन मैं ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। कहिए, आप क्या जानना चाहते हैं? ऐसे नहीं, बैठकर। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये जसवंत ठाकुर करता क्या है और तुम इसके चंगुल में कैसे फंसी? वो क्या करता है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन उससे मेरी मुलाकात एक बदकिस्मत हादसा थी। मैं यूपी के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली हूँ। मेरा बाप बचपन में ही गुजर गया और मेरी माँ मुझे पढ़ाने के लिए अपना मकान गिरवी रखकर, अपने जेवर गिरवी रखकर कर्ज लेती रही और मैं पढ़ती रही ये सोचकर कि एक दिन पढ़ लिख कर अपनी माँ को वो सब सुख दे सकूं जो वो मेरे लिए जिंदगी भर उठाती रही है। लेकिन मेरी बदकिस्मती, पिछले साल मेरी माँ भी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई।
मैं बिल्कुल बेसहारा बेघर हो गई। काम की तलाश में मैं शहर आ गई, जहां की दर बदर की ठोकरों के अलावा हर शख्स मेरी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करता। देखो मीना, वैकेंसी तो इस समय हमारे पास कोई खाली है नहीं, मगर तुम्हारी पर्सनालिटी और तुम्हारे हालात को देखते हुए हम तुम्हें सर्विस दे देंगे। जी थैंक यू वेरी मच। लेकिन मुझे काम क्या करना होगा? तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी होगी। तुम मेरा ख्याल रखना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं बहुत परेशान थी। हर नया दिन मेरे लिए एक नई मुसीबत लेकर आता। एक दिन सड़क पर कुछ गुंडे मेरा पीछा करने लगे और मैं किसी मददगार की तलाश करने लगी, और वो लोग मेरे इतने करीब आ गए कि मैं बदहवासी की हालत में सामने एक बंगले में घुस गई। क्या बात है बेबी? वो कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं। घबराओ मत। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, कुछ गुंडे बेबी को पीछे कर रहे हैं। अच्छा रणवीर जी डैड, थोड़ा जाओ तो देखो कौन बदमाश है ये। बलवंत डैड आओ। घबराओ मत बेटे, अभी देखते हैं। अंदर आओ, थोड़ा पानी वानी पी लो, सांस लो, फिर चली जाना। जी बेटे 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 आओ आओ, पानी पियो। मैं चल। देखो बेटे, अगर तुम अभी चली जाओगी तो सड़क में शायद ये गुंडे तुम्हें फिर परेशान करें। देखो बेटे, इस घर में तुम मेरी बेटी जैसी हो, घबराने की कोई बात नहीं। आओ, इसे अपना ही घर समझो। आओ आओ जी, कम ऑन। बस यही मेरी जसवंत ठाकुर से मुलाकात थी। उसने मुझे अपनी बीवी से मिलवाया। दोनों ने मेरी दर्द भरी दास्तान सुनकर मुझे अपने यहाँ काम पर रख लिया। मेरा काम था मिसेस ठाकुर की देखभाल करना और उस घर का सुपरविजन करना। खाने, कपड़े और रहने के अलावा 1000 रुपये तनख्वाह भी मिलने लगी। मैं दिन रात ईमानदारी से उनकी सेवा करने लगी, लेकिन मेरी बदकिस्मती ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। ठाकुर साहब का बेटा रणबीर मुझ में दिलचस्पी लेने लगा। मेरा हाथ छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा। मैं कहती हूँ मेरा हाथ छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा। मैं ठाकुर साहब से शिकायत कर दूंगी। छोड़िए। काहे पे काहे मुझे अकेला देखकर मुझसे बात करने की कोशिश करता। एक आध बार मैंने ठाकुर साहब से शिकायत करने की धमकी दी, लेकिन वो सेंटिमेंटल होने लगा। ठाकुर साहब हैं? जी नहीं, वो तो मालिक के साथ बाहर गए हैं। मीना बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या कर रहे हैं आप? कोई देख लेगा। छोड़िए हाथ। मीना मेरी बातें सुनो, बैठो चुपचाप। अच्छा मेरा हाथ। तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं मीना? देखिए, ये प्यार मोहब्बत की बातें मेरी नजरों में बहुत बेमानी लफ्ज है। औरत को हासिल करने के लिए मर्द हमेशा उसे झूठी तसल्ली देता है, और फिर एक दिन। ऐसी बातें मत करो मीना, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। एक बात याद रखो, अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो इस घर के मालिक हैं, और मैं तो एक गरीब। मोहब्बत में अमीरी गरीबी या छोटा बड़ा कुछ नहीं होता मीना। देखिए, मैंने पहले ही बहुत दुख उठाए हैं, और फिर जिन लोगों ने मुझे सहारा दिया है मैं उन्हें कभी धोखा नहीं दे सकती। अगर आप मुझे परेशान करेंगे तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। ठीक है, चली जाओ।
मैं तुम्हें मजबूर तो नहीं कर सकता कि तुम मुझसे मोहब्बत करो, लेकिन याद रखना, मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगा। आप इसे तंग करने वाली बातें क्यों कर रहे हैं? अगर आप मुझसे वाकई मोहब्बत करते हैं तो आप ठाकुर साहब से बात क्यों नहीं करते? मेरे लिए इससे ज्यादा खुशकिस्मती की बात और क्या हो सकती है? यही मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा खाया। रणबीर ने मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में बहला फुसलाकर मंदिर में ले जाकर मुझसे शादी कर ली। रणबीर, हाँ, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझे घर ले चलो। पहले माँ बाप का आशीर्वाद ले ले, फिर। मीना, ऐसे वक्त ऐसी बातें मत करो, वरना मैं रूठ जाऊंगा। देखो मीना, आज हमारी जिंदगी की सबसे हसीन रात है। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो जो आज मुझे मिल गई है। लेकिन रणबीर, बस अब और कुछ मत कहो मीना। धीरे धीरे वो लोग मुझे अपने साथ बाहर ले जाने लगे और एक दिन जो हुआ वो तो आपके सामने है। मीना, तुम उनके वाकिफकारों या मिलने वालों के बारे में कुछ बता सकती हो? जी, मैं नहीं जानती। मुझे कभी उन्होंने किसी से मिलने ही नहीं दिया। अच्छा मीना, वो ओवरकोट जिसमें से कोकीन बरामद हुई थी, वो तुमने कहां से खरीदा था? वो मुझे जसवंत ठाकुर ने ही सिलवा कर दिया था। उनके यहाँ एक ही टेलर आता था, उसका नाम दुर्गा दास था। उसी ने सिला था वो। इनका ऑफिस कहाँ है? जी, वो तो मैं नहीं जानती। जहां पर तुम उनके साथ रहती थी उसका एड्रेस क्या है? मीना बाग J51। J51 मीना बाग। थैंक यू मीना। मीना, तुम्हारी रिहाई मुझ पर एक कर्ज है। अभी मैं चलूंगा। लेकिन तूने जसवंत ठाकुर को ढूंढने की कोशिश नहीं करी क्या? की थी। मीना के बताए हुए एड्रेस पर जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे पता लगा कि वो लोग वहां किराए पर रह रहे थे और मेरे पहुंचने से पहले ही वो लोग शिफ्ट कर गए। श्री, हैरानी की बात तो ये है कि कोई भी अड़ोसी पड़ोसी उसके बारे में कुछ नहीं जानता या फिर बताना नहीं चाहता। फिर मेरा कॉल लेटर आ गया और मैं यहां आ गया। लेकिन श्री, मैंने भी मीना को रिहा करवाने की प्रतिज्ञा की है। मैं जब भी वापस जाऊंगा उस शख्स को ढूंढ निकालूंगा। अरे यार, 6 बज गए। शाम को बड़े खाने पे जाना है और जवानों ने तेरे गाने की फरमाइश करी है। तैयार हो गया ना? कैसा? ठीक है, ठीक साहब, सब ठीक ठाक? ठीक है, थैंक यू। ओके जवानों, राम राम। बुलबुल को गुल मुबारक, गुल को चमन मुबारक,
हम हिंदियों को अपना प्यारा वतन मुबारक। गुंचे हमारे दिल के इस बाग में खिलेंगे, इस खाक से उठे हैं, इस खाक में मिलेंगे। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। ये भारत देश हमारा, ये शान हमारी है। हम फूल हैं इस गुलशन के, यही पहचान हमारी है। ये भारत देश हमारा, ये शान हमारी है। हम फूल हैं इस गुलशन के, यही पहचान हमारी है। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। वतन के सरफरोश हैं, वतन के पहरेदार हैं। वतन से इश्क है हमको, वतन के जानसार हैं। अपने वतन पे कुर्बान ये जान हमारी है। हम फूल हैं इस गुलशन के, यही पहचान हमारी है। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। मुश्किल भरी राहों को आसान बना देंगे। माँ जब भी पुकारे हमको 100 जान लुटा देंगे। मुश्किल भरी राहों को आसान बना देंगे। माँ जब भी पुकारे हमको 100 जान लुटा देंगे। मेरा देश हंसी जन्नत का निशान, ये आन हमारी है। हम फूल हैं इस गुलशन के, यही पहचान हमारी है। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। ये भारत देश हमारा, ये शान हमारी है। हम फूल हैं इस गुलशन के, यही पहचान हमारी है। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। मंजिलों पे निगाहें जमाए हुए, परचमे हिंद ऊंचा उठाए हुए। हर सितमगर को नीचा दिखाते चले, हम दिए रोशनी के जलाते चले।
देश की रक्षा देश की सेवा यही फर्ज हमारा है। देश की रक्षा देश की सेवा यही फर्ज हमारा है। सावधानी और शूरता ये आदर्श हमारा है। भारत माँ की संतान है हम, ये भारतवर्ष हमारा है। भारत माँ की संतान है हम, ये भारतवर्ष हमारा है। भारत माँ की संतान है हम, ये भारतवर्ष हमारा है।